हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गेट ट्यूटर की एक और वीडियो में। और आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ मैट्रिसेस ऑपरेशन के बारे में। तो जो सबसे पहला ऑपरेशन है वो है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, चलिए देखते हैं। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ they are of same order and each element of A is equal to the corresponding element of B। मतलब कि अगर हम कोई मैट्रिक्स A ले और अगर एक और मैट्रिक्स ले B, और अगर दोनों ही मैट्रिक्स में एक का ऑर्डर सेम हो, जैसे कि अगर ये 2x2 मैट्रिक्स है क्यों, और मैट्रिक्स B भी 2x2 मैट्रिक्स है, और फर्स्ट कॉलम का जो मैट्रिक्स ए है वो अगर बराबर हो जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बी का, उसी हिसाब से फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम मैट्रिक्स बी का सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए अगर बराबर हो जाता है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी। बोलने का मतलब अगर सारा का सारा पोजीशन में सेम वैल्यू रहे दोनों ही मैट्रिक्स में और ऑर्डर सेम रहे तो हम उसे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स बोल सकते हैं। दूसरा जो मैट्रिक्स ऑपरेशन है उससे हम एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन मैट्रिक्स। इफ ए एंड बी टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन देयर सम a plus b is defined as a matrix each element of which is sum of the corresponding element of a and b। बोलने का मतलब अगर कोई मैट्रिक्स a है जिसकी कुछ वैल्यूज हो a1 b1 a2 b2 a3 b3, और इसी हिसाब से एक और मैट्रिक्स b है जिसमें कि हमारे पास एलिमेंट है c1 d1 c2 d2 c3 d3। अब अगर दोनों ही सेम ऑर्डर का हो तभी एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन पॉसिबल है। अगर दोनों में से किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफर किया तो उस जगह पे सब्सट्रैक्शन या एडिशन पॉसिबल नहीं होगा। अब अगर ऑर्डर सेम है एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन पॉसिबल है तो वो हम करेंगे कैसे, चलिए वो देखते हैं। तो जो भी मैट्रिक्स ए का जो भी पोजीशन होगा हम इसमें पोजीशन बाय पोजीशन एडिशन करते हैं। बोलने का मतलब फर्स्ट रो ऑफ एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए जो है उसको हम ऐड करेंगे मैट्रिक्स बी का फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम से। वैसे ही सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट होगा उसको हम ऐड करेंगे मैट्रिक्स बी के सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से। तो कुछ इस हिसाब से हमें मैट्रिक्स का एडिशन मिलेगा। a1 को हम c1 के साथ करेंगे, b1 को हम d1 के साथ करेंगे, a2 को c2 के साथ, b2 को d2 के साथ, a3 c3 एंड b3 d3 का होगा एडिशन। इसी तरह से जब हम सब्सट्रैक्शन करेंगे तो उसमें भी सेम होगा, यानी कि a1 जो होगा उसका सब्सट्रैक्शन होगा c1 से, b1 का होगा d1 से, a2 का होगा b2 से, एंड b2 का होगा d2 से, a3 का होगा c3 से, एंड सो ऑन। अब इसमें आप कुछ ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं, मतलब कि जैसा कि अभी मैंने कहा कि सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन तभी पॉसिबल है जब दोनों ही सेम ऑर्डर में हो। यह वह हम पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन हम देख सकते हैं कि जो एडिशन होगा वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। मतलब कि a प्लस बी जो है वो बराबर हो जाएगा b प्लस ए के। यानी कि जैसा कि अगर आप 1 को अगर 2 से जोड़िएगा तो उसकी जो वैल्यू आती है वो बराबर आती है जब आप 2 को 1 में जोड़िएगा। बट सेम कंडीशन हम सब्सट्रैक्शन के साथ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि 1 को जब आप 2 से माइनस करते हैं तो आपको जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है -1। बट अगर आप 2 को 1 से माइनस करते हैं तो आपको मिलता है +1, यानी कि सब्सट्रैक्शन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड नहीं होती है।
अब एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन दोनों ही तरह का मैट्रिक्स जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, यानी कि अगर आप ए और बी को पहले ऐड कर दे उसके बाद सब्ट्रैक्ट करें सी से, या फिर पहले बी और सी को सब्ट्रैक्ट कर ले उसके बाद उसे आप ऐड करें ए से, या ए में और सी को सब्ट्रैक्ट करें उसके बाद आप उसे ऐड कर दे बी से, तो तीनों ही केस में जो भी आपको वैल्यू मिलेगी वह वैल्यू सेम होगी। अब हम चलते हैं अपने तीसरे तरह के ऑपरेशन में, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। बोलने का मतलब द प्रोडक्ट ऑफ ए मैट्रिक्स ए बाय स्केलर के इज ए मैट्रिक्स हुज ईच एलिमेंट इज के टाइम्स द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। मतलब कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है A1 जिसमें एलिमेंट्स A1 B1 C1 A2 B2 C2 अगर कोई मैट्रिक्स है और आप पूरा के पूरे मैट्रिक्स को के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू जो होगा वो सेम होगा जब आप के जो स्केलर है उसको आप मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करेंगे। यह जो मैट्रिक्स है यह बराबर है इस मैट्रिक्स से, क्योंकि जब आप दो को एक के साथ मल्टीप्लाई करें, दो को दो के साथ, दो को तीन के साथ और दो को चार के साथ, आपको यह मिलेगा। तो बोलने का मतलब कि आप पूरा मैट्रिक्स को किसी भी एक क्वांटिटी या किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें या फिर पहले ही इंडिविजुअली हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दें, दोनों ही केस में दोनों ही जो मैट्रिक्स होगा उसे हम इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में मल्टीप्लिकेशन बिटवीन द टू मैट्रिक्स के बारे में सीखेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें।